हर साल की भांति साल भी सावन माह के पावन अवसर पर छतरपुर शहर में 11वीं भव्य कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री अर्चना सिंह और भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रताप सिंह के संयुक्त तत्वाधान में ये यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा को लेकर शिव भक्तों और कांवड़ियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। यात्रा का शुभारंभ शहर के रामचरितमानस परिसर में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम से हुआ, जहां मंच से भगवान शिव की आराधना हुई और संगीतमय भजनों के बीच हजारों कांवड़िए व श्रद्धालु शामिल हुए। रामचरितमानस परिसर में धार्मिक अनुष्ठान के उपरांत कांवड़ यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल जटाशंकर धाम के लिए रवाना हुई। बोल बम और हर हर महादेव के गगनभेदी जयकारों के साथ आगे बढ़ रहे कांवड़िए जटाशंकर धाम पहुंचकर पवित्र जल से जटाधारी महादेव का जल अभिषेक करेंगे। इस अवसर पर श्रद्धालुओं और आयोजकों द्वारा क्षेत्र में सुख समृद्धि, खुशहाली और अच्छी वर्षा की कामना की जा रही है। संघर्ष से पीछे नहीं हटी, ये भावुक होकर कहा है अर्चना सिंह ने। आगे उन्होंने क्या कहा, ये आप सुनिए। आज फिर से अपने महादेव को प्रसन्न करने के लिए सब साथ में जाएंगे। ये वही मंच है जहाँ 3 साल पहले मेरे आंखों से आंसू आए थे और हमको लग रहा था कि कितनी कठिन डगर होगी, क्योंकि हमारी पूरी तैयारी थी। लेकिन उस समय आपको 2023 की बात याद होगी कि हमारी टिकट जो है वो हमको नहीं मिल पाई थी, लेकिन उसके बावजूद हमको लगा कि 4 दिन बाद की डेट थी, सब कुछ फाइनल था। कई लोगों ने हमसे आके कहा कि अब कैसे होगी कांवड़ यात्रा, लेकिन ये कांवड़ यात्रा जो है किसी राजनीतिक रूप को लेके नहीं है, ये अपनी आध्यात्मिक यात्रा है। मुझे पता है कि आप सब मेरे साथ हैं, तब भी मेरे साथ थे और आज भी मेरे साथ हैं, लेकिन यकीन मानिएगा आपके हर सुख दुख में हमेशा मैं और मेरा परिवार आपके साथ, चाहे खुशी हो और चाहे गम हो। गम तो हम आपके जीवन में आने नहीं देंगे। हम लोगों ने ऐसा संकल्प लिया है, यही ईश्वर से कामना करते हैं कि आपके जीवन में कोई भी समस्या न आए। आपने 10 साल का कार्यकाल मेरा नगर पालिका का देखा है और उसमें आप हमारे स्वभाव को भली भांति जानते होंगे। रात में 3 बजे भी आपने आवाज दी तो 3 बजे आपको ये बिटिया आपके दरवाजे पे खड़ी मिली है। और प्रदेश मंत्री का दायित्व मिलने के बाद अगर मेरी प्राथमिकता होगी, वैसे तो मैं पूरे मध्य प्रदेश में संगठन को मजबूत करने का काम कर रही हूँ, लेकिन मेरी प्राथमिकता हमेशा छतरपुर रहेगी। ये मेरी कर्मभूमि है। मैंने यहाँ आपकी नजरों में अपने आप को हमेशा बिटिया के रूप में देखा है और बेटी जानती है कि अपने पिता के आंगन में कोई दुख ना आ पाए, इसकी वो हमेशा कोशिश करती है और यही कोशिश मेरी हमेशा रहेगी आप सभी के साथ पुनः हमेशा। कांवड़ यात्रा के दौरान जगह जगह स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों द्वारा कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया गया और साथ ही यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं, युवा, बच्चे और बुजुर्ग शिव भक्त शामिल हैं। निश्चित रूप से लोगों का ये भगवान शिव के प्रति समर्पण का भाव है कि जिस तरीके से लोग इस कांवड़ यात्रा में शामिल होते हैं, भगवान शिव को जो कि जटाशंकर धाम में स्वयं विराजित हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए जब शिव भक्त और कांवड़ियों के रूप में हम सब जा रहे हैं, तो जिस तरीके का स्वागत हमारे शहर के लोगों ने किया, चाहे व्यापारी हो, चाहे महिलाएं हो, युवा हो, सब लोगों ने वो असीम उत्साह है। और निश्चित रूप से ये भगवान शिव और भगवान जटाशंकर के प्रति उनका समर्पण है कि हम सब जब भगवान शिव को जल चढ़ाने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं से वे अपनी जो समर्पण है वो हमको प्रदान कर रहे हैं। कोई स्वागत कर रहा है, कोई साथ में चल रहा है और भगवान शिव के नारों के और भगवान शिव के भक्ति से पूरा छतरपुर का वातावरण आज शिवमय हो गया है। आपने भी संकल्प लिए हैं इस बार विशेष? निश्चित रूप से हम लोग संकल्प लेते हैं और ये संकल्प जो है, ये संकल्प हमारे युवाओं के लिए, हमारी कांवड़ियों के लिए होते हैं कि हम पेड़ लगाएं, नशे से दूर रहें और जो भी सामान्य व्यवहार में समाज में चीजें ठीक नहीं है उनको ठीक करें अपनी भक्ति भाव से। 11वीं साल का ये आपका संकल्प पूरा हो रहा है? हाँ, 11वीं साल चल रही है और ये एक ऐसा जन आंदोलन बन गया है अब कि आप आज तो देख रहे हो छतरपुर में कितनी पुष्प वर्षा कांवड़ियों पे हुई है और ये हर गांव से और यहाँ वहाँ से लोग अपनी अपनी यात्रा निकाल के भी जाने लगे हैं और ये बुंदेलखंड के लिए अच्छी चीज है। ये कहाँ से कहाँ तक, कहाँ विश्राम होगा, कब पहुँचेगी? हम लोग हटवाड़ा में रुकेंगे और जटाशंकर धाम में जाके जल चढ़ाएंगे। अब तो निकल ही गया।